हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन 18 मैंने आपको बोला था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पे है। बोला है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कोई एक है जो ट्रू नहीं है। ट्रायंगल लॉ लगाना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां पे क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखिए, ए बी वेक्टर ऐसे प्लस बी सी। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या था, एक वेक्टर का टर्मिनल दूसरे का इनिशियल ना मैच करें। ये देखिए, तो जो इनका सम होता है AC, मतलब फर्स्ट वाले का इनिशियल और लास्ट वाले का टर्मिनल, ये AC। तो यहां पे ये होना चाहिए AC। तो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0। पहली चीज यहां पे आप ध्यान दीजिए, इतना हो गया। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आइए। मल्टीपल चॉइस बहुत आसान होते हैं फ्रेंड्स, आप बस दिमाग लगाएं, ऑप्शन कट करने की कोशिश करें। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं थ्योरम के प्रूफ में। ध्यान दीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में पहले लेके चलता हूं, दिखा दूंगा ये 0। तो ए बी प्लस बी सी, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये था। ये मेरा क्या हो जाएगा, AC वेक्टर, और ये मेरा क्या है, CA वेक्टर। आपको पता है AC और CA एक दूसरे के निगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये AC तो रखा ऐसे, CA को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस AC। याद करिए, CA इक्वल टू माइनस AC। अब ये क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। तो मैं देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये ट्रू है। यहां पे क्या बोला है ना कि जो ट्रू नहीं है, तो ये तो ट्रू है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये गलत हो गया। फिर इसी में आ जाते हैं, AB प्लस बी पार्ट पे आ जाइए। AB प्लस बी सी हमने निकाला ट्रायंगल लॉ से, AC वेक्टर होगा, और जब माइनस AC वेक्टर कर देंगे तो अगेन ये क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। मतलब ये भी ट्रू है, लेकिन हमें क्या निकालना है ना कि जो ट्रू नहीं है। अब चलिए C में, AB प्लस बी सी माइनस AC इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए, AB प्लस बी सी, ठीक है ना, माइनस AC। अब ध्यान दीजिए, AB प्लस बी सी मेरा क्या आ रहा है, AC, ठीक है ना। ये एक ही रिपीट कर दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये कुछ तो मिसप्रिंट है यहाँ पे ना। AB प्लस बी सी प्लस AC दिया है, तो सेम क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा, D पार्ट पे आते हैं, AB प्लस CA। ध्यान दीजिए, AB प्लस CA कर दिया और माइनस CB इक्वल टू 0। तो यहां पे बड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम देखेंगे क्या बोल रहा है। पहले C पार्ट पे 1 मिनट में क्वेश्चन को फिर से देखिए, ये सेम पार्ट रिपीट कर दिया ना, मतलब कहीं ना कहीं ये गलती किया है। एक बार और चेक करते हैं इसको, मैं 1 मिनट क्वेश्चन को चेक करता हूं प्लीज। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं नई वाली बुक से इसका फोटो खींच लिया था, लेकिन ये मिसप्रिंट है फ्रेंड्स। इसको मैं ब्लैक करूँ तब आपको करेक्ट करता हूँ। ये जो C पार्ट है, पुरानी बुक अगर आप देखेंगे तो माइनस CA है। ये क्या है, CA। प्लीज चेक करिए, CA है। इसको करेक्ट करिए। अगर नई बुक से मैंने फोटो खींचा, नई बुक आपके पास होगी तो आपके पास भी देखेंगे यही मिला होगा, ठीक है ना। अब ये चलिए ठीक है, तो C पार्ट पे चलते हैं। तो AB प्लस BC और ये CA है, ठीक है ना, ये क्या है, CA। अब जरा देखिए, AB प्लस BC, तो ध्यान दीजिए, AB प्लस BC क्या आ रहा है मेरा, AC आएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखिए इक्वेशन 1 से, और ये माइनस CA है। अब ध्यान दीजिए, ये AC तो रख दिया मैंने, CA इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए मैंने लिखा है ना, CA दिस इज इक्वल टू माइनस AC। ये अपोजिट निगेटिव है एक दूसरे के, तो CA की जगह माइनस AC रखेंगे तो माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा AC। तो ये क्या आ जाएगा, 2AC। ऑब्वियस ही बात है, नॉन जीरो। तो यही गलत है, ये लिखा है 0 होगा लेकिन ये नॉन जीरो होगा, तो मतलब ये ऑप्शन सही है। यही गलत है, इसमें ये नॉन जीरो आएगा लेकिन लिखा है 0। तो ऑब्वियस ही बात है, DB जो लिखा है वो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, जो कि ट्रू ना हो, तो ट्रू ये नहीं है, ठीक है। अब इसको आपकी ड्यूटी है, आप देख के करिएगा। क्या बोला, AB माइनस CB प्लस CA। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको आपको अपने से एडजस्ट करना पड़ेगा। AB ये लिख दीजिए आप, चलिए मैंने AB लिख दिया, ये मेरा AB हो गया, ठीक है ना। फिर क्या बोला, CA, C यहां पे कहीं होगा, मान लीजिए C, तो ये मेरा हो गया CA, ये ऐसे कर दिया। फिर क्या बोला है, CB। अब देखिए यहां से मैं अगर ले जाऊंगा तो ये मेरा BC होगा, ये देखिए ऐसे।
तब ये ट्रायंगल लॉ जरा यहाँ पे लगाएंगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना, और प्लस सी ए, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ये लगातार कॉन्टिन्यूअस साइड्स को ना, मैंने बताया था ना, उल्टा जाएगा तब सम आता है, अगर ये है इसका मतलब जहां से आप स्टार्ट करते हैं वहीं पे वापस आ जाते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बट यहां पे मुझे क्या दिखाना है, जो चीज लिखा है पहले इस पे आते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये ठीक है ना, दिस, तो दिस यहां से मेरा यह है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहां पे दिस इक्वल टू 0, यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इक्वल टू 0, चलिए इक्वल टू, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मेरा ए बी और सी ए तो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो यहां से मैंने बनाया जो ट्रायंगल, दिस इक्वल टू 0 आएगा। यहां से दो पार्ट ए बी और सी ए तो है, तो ये देखिए ए बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, इधर ले जाइए माइनस बी सी, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। अब जरा इसमें आइए, तो ये ए बी वेक्टर जो क्वेश्चन में दिया है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये ट्रायंगल बनाया जो क्वेश्चन में दिया था उस तरीके से मैंने ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो ये सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 होगा, और यहाँ पे ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे साइड्स बनाए, तो यहाँ से ए बी प्लस सी ए मेरा कितना आ गया, माइनस बी सी। अब जरा क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड आइए, लेफ्ट हैंड साइड ए बी माइनस सी बी और प्लस सी ए। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए बी प्लस सी ए, इस इक्वेशन 1 से माइनस बी सी है तो माइनस बी सी हो गया। ये देखिए इन दोनों को मैं बोल रहा हूँ, ए बी प्लस सी ए इज माइनस बी सी, और यहाँ पे माइनस क्या है, सी बी। अब ध्यान दीजिए सी बी वेक्टर क्या होगा, माइनस ए बी वेक्टर, तो बस उठा के रखिए यहाँ पे, क्योंकि ये सी बी, मैं जल्दी जल्दी में क्या कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सी बी है वो बी सी का निगेटिव वेक्टर होगा, तो सी बी इजकल टू माइनस बी सी। थोड़ा सा जल्दी में मैंने ये कर दिया था, ये हो गया। अब चलिए ये उठा के जरा यहाँ पे रखिए, तो माइनस बी सी, और सी बी इजकल टू माइनस बी सी है, तो माइनस पहले यहाँ पे है, सी बी की वैल्यू उठा के माइनस बी सी रख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस बी सी, ये क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर, और यही तो ये दिया है, मतलब ये ट्रू है। लेकिन हमें क्या निकालना था, ऐसा इनमें से जो कि ट्रू नहीं है, तो हमने सी ऑलरेडी दिखाया कि ये ट्रू नहीं है, ये नॉन जीरो आएगा, बट 0 दिया है, लेकिन ये 0 हो रहा है। देखिए कैसे, फिर से मैं बता रहा हूं कैसे मैंने बनाया, ए बी मैंने बनाया, फिर क्या दिया था, सी ए, तो ऊपर सी ले लिया, सी ए बना दिया, और यहां से मैंने बी सी मिला दिया। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 होगा। क्यों, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, 0, ए से स्टार्ट किया, ए पे पहुंच गया, ये हो गया। यहां से मैंने चूंकि ए बी और सी ए है, तो ए बी प्लस सी ए मेरा क्या होगा, बी सी को इधर ले गया, तो ये हो जाएगा माइनस बी सी वेक्टर, ये आ गया। अब चलिए ये मैंने निकाला, अब क्वेश्चन में जो दिया है उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ए बी और सी ए इस इक्वेशन 1 से क्या आ रहा है, माइनस बी सी, तो ए बी और सी ए को मैंने माइनस बी सी लिख दिया था, और यहाँ पे दिया है माइनस सी बी। अब ध्यान दीजिए सी बी और बी सी निगेटिव वेक्टर्स है, तो सी बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी सी। तो इस सी बी की जगह माइनस बी सी रखा, तो माइनस बी सी रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस बी सी हो जाएगा, तो माइनस बी सी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। ये तो है, ये तो ट्रू दिया है, हमें क्या निकालना था, जो कि ट्रू न हो। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन था, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है ये नॉट ट्रू, यही ट्रू नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये सही आंसर हुआ। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल दिमाग में फिर से वापिस से आप मेरा सोल्यूशन देख लिया आपने, ये फिगर बनाइएगा, एक एक ऑप्शन को लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, नई बुक में मैंने प्रिंट कर दिया है, पुरानी बुक में ऐसे ही दिया था, ये सी ए लिखा था, यहाँ पे यही गड़बड़ हो रहा है। ये क्या आ रहा है, 2ac आ रहा था ना, ये देखिए 2ac के इक्वल होगा, मतलब ये नॉन जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है 0, तो ये गलत है। बाकी ये तीनों सही दिया था, तीनों सही, मतलब इस क्वेश्चन के लिए तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें निकालना था नॉट ट्रू। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, बड़ा हो जाए तो, बड़ा नहीं हो पा रहा, चलिए बड़ा, मैं आपको बड़ा दिखाना चाहता हूं।
चलिए क्वेश्चन क्या बोला 19 पे आता हूं। ए और बी टू कोलिनियर वेक्टर्स है, देन व्हिच ऑफ फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अब यहाँ पे लिखा है ना कि कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़िएगा। इनकरेक्ट मतलब जो गलत है ना वही आपको इस क्वेश्चन में सही होगा। मैंने आपको बोला था थ्योरी में अगर दो वेक्टर्स हैं कोलिनियर है ए और बी तो ए इजकल टू लेमडा टाइम्स बी, ठीक। तो चलिए या फिर इसी को आप लिख सकते हैं बी बार इजकल टू लेमडा टाइम्स ए बार, ये दोनों आप लिख सकते हैं। ये थ्योरी से हमने सीखा कोलिनियर वेक्टर्स का कंडीशन, एक जो है दूसरे का सम मल्टीपल होगा। तो चाहे मैं ये लिखूं दोनों सेम है, ठीक है। अब यहां पे पहले पे आते हैं, लिखा है कौन इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए अगर कोलिनियर है तो अगर ये डिफिनीशन मैं लेता हूं तो बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए बार फॉर सम स्केलर, मतलब ये सही है। लेकिन हमें इनकरेक्ट निकालना नहीं, ये करेक्ट दिया हुआ है डिफिनीशन से, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो गया है। करेक्ट जो होगा वो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट निकालना है। अब अगर यहीं पे लेमडा को मैं या तो प्लस ले लूं या माइनस दोनों ले लूं तो इस इक्वेशन में रखिए लेमडा को अगर +1 लेंगे तो ए इक्वल टू बी बार और लेमडा को माइनस लेंगे तो ए इक्वल टू माइनस बी बार। तो ये बिल्कुल सही है, लेमडा को मैं कोई वैल्यू असाइन कर सकता हूं तो ये भी सही है। लेकिन हमें क्या करना है, इनकरेक्ट निकालना है। प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए फिर क्या लिखा, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, ये प्रोपोर्शनल होते हैं। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन मैंने किया था इसी में, मैं आपको आता हूं कहां पे दिखाना था, जहां पे कि ये देखिए कोलिनियर ना, मैंने कहां किया है 11th जा किया होगा। मैं 1 मिनट समय दीजिए, मैं 11th पे आता हूं। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों कोलिनियर थे, ये देखिए एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, करस्पॉन्डिंग। देखिए आई का कोफिशिएंट पहले वाले में 2, दूसरे वाले में -4, ठीक है ना। जे का कोफिशिएंट यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या है 6। के का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 और नीचे क्या है 8 माइनस। अब देखिए ये सब के सब सेम आएंगे। ये रेशियो किसके इक्वल होगी, -1/2। ए बी रेशियो देखिए किसके इक्वल आ रहे हैं, -1/2। ए बी रेशियो किसके इक्वल आ रहे हैं, -1/2। मतलब कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है ना तो करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स होंगे ना वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। इसी को प्रोपोर्शनल बोलते हैं फ्रेंड्स। ये तीनों क्वांटिटी एक ही रेशियो के इक्वल आ रही है, -1/2, तो हम क्या बोलते हैं, ये तीनों रेशियो जो है प्रोपोर्शनल है। मैं समझा पाया, तो प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है 19 में, मैं सीधे आता हूँ अब क्वेश्चन पे। तो 19 में क्या लिखा है, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ दीज आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये तो गलत हो गया फ्रेंड्स ना, प्रोपोर्शनल होंगे, हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे जब कोलिनियर वेक्टर्स आप लेते हैं। ये लिखा है नॉट प्रोपोर्शनल, मतलब यही गलत है, यही इनकरेक्ट है। और देखिए इनकरेक्ट अगर ये है तो इस क्वेश्चन के लिए ये सही हो गया। अगर आप चाहें तो यहीं पे बंद कर दीजिए, अदरवाइज डी को भी आप चेक कर सकते हैं। क्या लिखा है, बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। फिर से, अगर वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो बोला है कि ऐसा हो सकता है कि डायरेक्शन सेम हो, ठीक है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। ये एक मेरी लाइन है, ऐसे वेक्टर ए बार को मैं ये लाइन के डायरेक्शन में ही ले लिया। मान लीजिए लाइन है एल, तो इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। तो वेक्टर ए जो मैं ले रहा हूं उसको भी इसी डायरेक्शन में ले लूं, ऐसे इतना ही इसका मैग्नीट्यूड कर देता हूं। और जो वेक्टर बी है उसको भी मैं इसी डायरेक्शन में ले लूं, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा कर दूं। ये तो ट्रू हो रहा है ना। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, बिल्कुल डायरेक्शन सेम हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, ये भी हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन अलग हो जाए, तब भी चलेगा, तब भी कोलिनियर हो जाएंगे। याद रखिए कोलिनियर का डिफिनीशन क्या था, एक ही लाइन के पैरेलल हो, डायरेक्शन अपोजिट होगा तब भी चलेगा, सेम होगा तब भी चलेगा, मैग्नीट्यूड जो है अपोजिट हो तब भी चले, सॉरी मैग्नीट्यूड जो है सेम है तब भी चले, नहीं है तब भी चलेगा ना। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो ये बनता है ना कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो ये पॉसिबिलिटी तो बनेगा कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन एक मान लीजिए 2 यूनिट का है, दूसरा 6 या 8 यूनिट का हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, तब भी तो कोलिनियर होंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं। तो और ये कैसे आप कर रहे हैं, यहां से लेमडा को मैं अगर पॉजिटिव ले लिया फ्रेंड्स, याद करिए
तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम हो जाएगा ना। मैंने आपको थ्योरी में बताया था, लैम्डा पॉजिटिव लीजिए, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, यही लिखा है यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, इसी से इंटरप्रेट करिए। ये मैं समझाया, एक्सप्लेन, अगर समझ में नहीं आया यहाँ से आइए। थ्योरी में हमने किया था, अगर मैं लेमडा जो स्केलर है इसको पॉजिटिव ले लूंगा तो ए और बी दोनों के डायरेक्शन सेम हो जाएंगे, निगेटिव लेंगे तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो लेमडा अगर मैं पॉजिटिव लिया डायरेक्शन सेम हो जाएगा, और लेमडा की वैल्यू मान लीजिए 2 ले लिया, तो एक का लेंथ कुछ और है तो दूसरे का उसका आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल सही है, ए भी सही हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, इनकरेक्ट लेना था ना, तो ये करेक्ट हो सकता है। तो ये इस ऑप्शन के लिए बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इस ऑप्शन में आपको वही निकालना है जो कि इनकरेक्ट हो। मैं समझा पाया कि नहीं? फिर से कोलिनियर वेक्टर्स दो हैं, तो या तो a इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी बार, या b बार इक्वल टू लेमडा टाइम्स a बार। लेमडा कोई स्केलर है, लेमडा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा, और अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं तो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो चलिए, अब ये समझ में आया, तो इस चाहिए लीजिए, चाहिए तो यहां से ये सही दिया था, लेकिन हमें इनकरेक्ट चाहिए, तो इस क्वेश्चन के लिए ये सही है, इस क्वेश्चन के लिए ये गलत हो गया ना, क्योंकि इनकरेक्ट ही जो होगा वही सही होगा। तो यहाँ पे ये चूंकि ट्रू स्टेटमेंट है तो ये गलत हो गया। लेमडा को +-1 ले लेंगे तब भी ये सही है, तो ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट चाहिए, तो ये करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये भी गलत। हाँ, यहाँ पे मैंने जो बताया कि अगर कोलिनियर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होते हैं, ऊपर एग्जांपल से मैंने बताया। और यहाँ पे क्या बोला, प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, गारंटी है प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पे लिखा है नॉट प्रोपोर्शनल, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन सही हुआ। यहाँ पे बोला बोथ ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शंस बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो यहीं पे लेमडा पॉजिटिव ले लीजिए, लेमडा को आप +2 ले लीजिए, तो ए और बी के डायरेक्शन सेम हो जाएंगे, बिल्कुल ये पॉसिबल है। और यहाँ पे ए जो होगा बी के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स होगा, ठीक है ना? क्यों? अगर ये आपने लेमडा को 2 ले लिया, ये मॉड ले लीजिए दोनों साइड, तो मॉड ऑफ वेक्टर दिस इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ दिस, तो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गए, तो ये पॉसिबल है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। जबकि हमें क्या चाहिए, फॉल्स, मतलब इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, इनकरेक्ट जो होगा वो सही होगा, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए ये भी गलत हुआ, ठीक है ना? तो चलिए, अब मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस में, दोनों बहुत अच्छे थे, जितना भी सीखा एमसीक्यू आपका पूरा निचोड़ था। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे बार बार लग रहा था, और यहाँ पे कोलिनियर का कॉन्सेप्ट बार बार यूज हुआ। होपफुली अगर आप थ्योरी देखे होंगे ना, तो दोनों क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाते हैं, बट फिर भी ठीक है, मैंने आपको बेस्ट वे में एक्सप्लेन किया। अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लेकिन अगर वीडियो क्लियरली पहुंच पाई होगी, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आप बार बार विजिट करते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा हमें डीमोटिवेट करता है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगली जो 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स और एक में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है ना? दोनों करेंगे अलग अलग। सो अगली जो वीडियो होगी वो आएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और थिंक करिए। क्वेश्चंस में जैसे एमसीक्यूज क्या होता है, अगर आपका जेईई मेन या एडवांस टारगेट है, कोई और एंट्रेंस टारगेट है, पीजीटी टारगेट है, टीजीटी टारगेट है, तो आपको कॉन्सेप्चुअली ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको सोच के करना होगा, ठीक है? सो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो